Now today we are going to start another chapter of class 10 mathematics, one of the basic chapter and the chapter number 1 that is banking. बैंकिंग का मतलब होता क्या है? देखो, जो मैं बैंक में पैसे जमा करता हूँ, आप लोग जानते हैं बैंक में तरह तरह के डिपॉजिट स्कीम अवेलेबल है, जैसे सेविंग्स डिपॉजिट्स होता है, करंट डिपॉजिट्स होता है, फिक्स्ड डिपॉजिट्स होता है और रिकरिंग डिपॉजिट्स होता है। करंट डिपॉजिट्स पे तो कोई इंटरेस्ट मिलता नहीं है, क्योंकि आप लोग सब जानते हैं, क्योंकि वो एक बिजनेसमैन ओपन करता है, इसमें आप हजारों बार ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, इसके लिए बैंक आपसे चार्जेस काटता है लेकिन कोई इंटरेस्ट नहीं देता, तो उसको साइड कर देते हैं। नेक्स्ट वन इज द फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट नाम सुन के ही लग रहा है, एक फिक्स्ड सम रहता है, फिक्स्ड पीरियड के लिए हम लोग बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं, इसमें बैंक हमको इंटरेस्ट देता है। सेविंग्स का मतलब होता है जो स्मॉल, मतलब जो मिडिल इनकम पीपल होते हैं या लोअर इनकम पीपल होते हैं, जो कुछ पैसा जमाते हैं, जो जब अपने सेविंग्स के अनुसार उसमें पैसा जमा करते हैं और बैंक उस पर एक नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है। और चौथा जिसपे हमारा सम्स या चैप्टर बेस्ड है वो है रिकरिंग डिपॉजिट्स। देखो, रिकरिंग का मतलब होता है जो बार बार इनकर करे, इन द सेंस कि जब बैंक के साथ आपका एक एग्रीमेंट हो गया कि एक स्पेसिफाइड अमाउंट आप बैंक में डिपॉजिट करोगे, कब तक करोगे? एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम तक, उसको मंथ्स में हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं। तो सोचो किसी ने कहा कि मैं 2000 रुपया हर महीने जमा करूंगा 12 महीने तक, तो अगर आप 2000 करके जमा कर रहे हैं 12 महीने तक, तो 24,000 तो ऐसे ही हो गए, और साथ में आपको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। और उसका जो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन है और जो फॉर्मूला है वो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से थोड़ा सा अलग है। देखो, मैंने बोर्ड पे फॉर्मूला लिखा है, सबसे पहले मैंने लिखा है एम। एम का मतलब सर क्या है? मैच्योरिटी वैल्यू। मतलब जब आपका ये स्कीम पूरा खत्म होगा तो 12 महीने बाद आपको क्या मिलेगा? तो आपको मिलेगा P इंटू एन प्लस आई। देखो, P का मतलब होता है मंथली इंस्टॉलमेंट, जो मेरे एग्जाम्पल में आप कितना जमा कर रहे थे? 2000। एन मतलब कितने महीने तक जमा कर रहे थे? देखो, नंबर ऑफ मंथ्स मैंने लिखा 12, माने 24,000। तो 24,000 तो ये तो मिलेगा सर, प्लस क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना सीखना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन का मैंने एक फॉर्मूला लिखा है, देखो यहाँ पे, I इक्वल्स टू P इंटू एन प्लस 1 बाई 2 इंटू 12 R बाई 100। ये एक फिक्स्ड फॉर्मूला है जो आपको यूज करना है इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए। अब हम लोग इस पे डिफरेंट सम्स स्टार्ट करते हैं। नाउ द सम नंबर इज क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ योर बुक, दैट इज सलोनी डिपॉजिटेड ₹150 पर मंथ। देखो, हम लोग को जो इंफॉर्मेशन है पहले मैं वो लिख लेता हूं। सलोनी कितना डिपॉजिट कर रही है? 150 पर मंथ। तो अगर मैं सोल्यूशन करूं तो कैसे करूंगा? देखो ध्यान दो, सलोनी 150 जमा करी तो P इज 150। सलोनी कितना महीने के लिए जमा कर रही है? 8 महीने। तो N कितना हो जाएगा मेरा? 8। अंडर RD, RD मीन्स रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम, व्हाट विल बी द मैच्योरिटी वैल्यू? देखो, वी हैव टू फाइंड M, हमको M खोजना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8%। नाउ रेट इज आवर 8%। तो आप एक बात बताओ, अगर आपको मैच्योरिटी वैल्यू चाहिए तो फॉर्मूला के हिसाब से आपको P चाहिए, N चाहिए और I चाहिए। P तो ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल है, N ऑलरेडी अवेलेबल है, लेकिन I नहीं है। तो सबसे पहले दिमाग में क्या आएगा? इंटरेस्ट को निकाल लिया जाए। इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है मेरा? देखो, P है नंबर ऑफ मंथ्स डिवाइडेड बाई 2 इंटू 12 इंटू R बाई 100। ये एक फिक्स्ड फॉर्मूला है, उसी को मैं पुट कर लेता हूँ। तो P कितना आपका? 150 है, आप पुटअप कर दो। टाइम कितना था आपका? 8, ये हो जाएगा 8 प्लस 1 बाई 2 इंटू 12, और रेट फिर कितना दिया हुआ है? 8%। क्लियर है? तो जस्ट अब आपको सिंप्लीफिकेशन करना है, तो आप लिखो 150 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 8, पूरा ऊपर आ गया, और नीचे क्या क्या है? 2, 12 और 100। सबसे पहले देखो, 2 4 जा, 4 3 जा, 3 3 जा, ये तो हो गया। 1 0 1 0 यहाँ से गया, 5 से 5 3 जा, 5 2 जा, नेक्स्ट 2 से फिर काट दो 4। तो अल्टीमेटली क्या बचा? 3 बचा, 3 बचा, 4 बचा। देखो 3 3 4, तो 3 3 जा 9, 4 जा 36। तो आपने कितना इंटरेस्ट अर्न कर लिया? 36। आपको निकालना क्या था? मैच्योरिटी वैल्यू। तो मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला क्या है? P इंटू एन प्लस इंटरेस्ट। तो P इज आवर 150, आप जस्ट 150 पुटअप कर दो यहाँ पे। हाउ मेनी मंथ्स? 8 मंथ्स, एंड योर इंटरेस्ट इज ₹36। तो 150 इंटू अगर 8 करते हैं
तो आपका आंसर आता है 1200 और इंटरेस्ट कितना है 36, तो आपका फाइनल फिगर क्या आ जाएगा 1236, दैट इज योर मेच्योरिटी वैल्यू। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, हनीफ हैज अ क्यूमुलेटिव बैंक अकाउंट। हनीफ का एक क्यूमुलेटिव बैंक अकाउंट है, क्यूमुलेटिव वर्ड जहां पे पैसा डालता है और इकट्ठा जमा होता रहता है, एंड डिपॉजिट 600 पर मंथ, यानी हनीफ हर महीने कितने जमा कर रहा है 600, देयरफॉर आवर प्रिंसिपल इज ₹600, क्लियर। फॉर अ पीरियड ऑफ 4 years मीन्स कितना साल 4 साल, यानी 4 into 12 दैट इज फॉर 48 months, फॉर 48 months। नाउ इफ ही गेट्स ₹5880 एज इंटरेस्ट, तो 5800 इज आवर इंटरेस्ट, तो आपको कैलकुलेट करने बोल रहा है रेट। नाउ आपको P है, N है, I है, आपको मैच्योरिटी वैल्यू पे तो जाना है नहीं क्योंकि खोजने बोला ही नहीं है, बोला है रेट। रेट किस फॉर्मूला में आ रहा है, देखो फॉर्मूला नंबर 2 में आ रहा है, तो आप फॉर्मूला नंबर 2 लगाओ। I इक्वल्स टू क्या होगा P इंटू N, N+1/2 इंटू 12 इंटू R/100, ये हो गया आपका फॉर्मूला। इंटरेस्ट जगह पे आप क्या लिखोगे 5880, P की जगह पे क्या लिखोगे आप 600, N की जगह पे क्या लिखोगे 48, और यहाँ पे हो जाएगा 48+1/2 इंटू 12 इंटू R/100, ये आ गया आपका फाइनल इक्वेशन। अब ध्यान दो, आप यहाँ लिखोगे 5880, फिर 600, फिर 48, फिर 49, फिर R, ये ऊपर क्या आ गए, नीचे क्या है आपके पास 2 इंटू 12 इंटू 100। अब देखो जीरोस आपके चले गए 4 2, तो फाइनली क्या बचा 5880, 6 इंटू 2 इंटू 49 इंटू R, ठीक है। तो अब आपको R निकालना है, तो आप कर लो, तो R इक्वल्स टू क्या लिखोगे आप 5880 होल डिवाइडेड बाई 6 इंटू 2 इंटू 49, तो R इक्वल्स टू, तो आपको करना क्या है, आप बेसिक टर्म से या लोएस्ट टर्म से जा सकते हैं। सपोज आप 2 से जाना चाहें तो क्या आएगा 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8 एंड द 0। अगेन अगर आपको जाना हो तो आप फिर 2 से जा सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14 एंड द 0, यहाँ पे रह जाएगा 3, क्लियर है। अगर आप 49 से जाओ तो देखो यहाँ पे 3 टाइम्स में आपका कट जाएगा, मीन्स 30, और 3 से काट दोगे 10, तो अल्टीमेटली द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज 10%। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। देखो यहाँ पे लिखा है मिस्टर गुप्ता, उन्होंने एक रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ओपन किया है, डिपॉजिट कर रहे हैं 2500 पर मंथ। तो देखो अगर मैं सोल्यूशन करूं इसका तो आपके पास प्रिंसिपल कितना आ रहा है 2500, ये तो क्लियर कट बात है। 2 years के लिए कर रहा है, यानी n कितना आएगा 2 इंटू 12 दैट इज 24 months, ये भी क्लियर हो गया भाई। नाउ एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी ही गॉट ₹67,500, तो यानी ये मैच्योरिटी वैल्यू दिया हुआ है। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट इंटरेस्ट एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखो जब भी आप कोई क्वेश्चन में मैच्योरिटी वैल्यू दे दें तो आप हमेशा मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला अप्लाई करो। m इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला है P इंटू N प्लस इंटरेस्ट, क्लियर है। आपको मैच्योरिटी दिया हुआ है 67,500, P की जगह पे आप लिखोगे 2500, ये लिखोगे 24, और ये हो गया आपका इंटरेस्ट। तो 67,500 इक्वल्स टू, आप यहाँ पे कितना लिखोगे, देखो 60,000 आएगा आपका, तो आपका इंटरेस्ट कितना निकलेगा 67,500 माइनस 60,000, तो I इक्वल्स टू 7,500। तो ये इंटरेस्ट आ गया, लेकिन आपको एक और क्वेश्चन पूछा है दैट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो कैसे निकालेंगे, ध्यान देना। इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था अपना P इंटू N, N+1/2 इंटू 12 इंटू रेट बाई 100, क्लियर है। तो इंटरेस्ट की जगह पे आप क्या लिखोगे
7,500, P को सब्स्टिट्यूट करोगे 2,500 से, N की जगह पे 24, ब्रैकेट में 24 + 1 इंटू R, और नीचे क्या क्या आपका 2 × 12 × 100। एक स्टेप और कर लेते हैं अपने, 7,500, तो ये हो जाएगा 2,500 इंटू 24 इंटू 25 इंटू R। आप लोग ये स्टेप के बाद ही सिंप्लीफाई मत करना, जस्ट इसको पहले ऐड अप कर लेना। कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं, ऐड करना भूल जाते हैं। तो 2 × 12 × 100। अब देखो आपका 2 0 तो यहाँ से गया, 12 2 = 24, ये पूरा चला गया, तो आपके पास बचा क्या 7,500 = 25 × 25 × R। Therefore R = what? 7,500 divided by 25 × 25। Now 25 से अगर आप सिंप्लीफाई करो, लोएस्ट टर्म मिलाओ, तो क्या आएगा 300। Now 300 को 25 से काटोगे तो आएगा 12%। कितना रेट आएगा आपका 12%। तो इस क्वेश्चन का रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा 12%। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, मोहन का फिर एक रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट था, उसने बैंक में ओपन किया था 2 साल के लिए। इसका मतलब है जब हम सोल्यूशन करें तो हमारे पास पहला इंफॉर्मेशन सर नंबर ऑफ मंथ्स तो मिल गया है 2 × 12 दैट इज 24 मंथ्स। क्लियर है। रेट सर मिल गया 6% पर एनम है, चलो ये भी हो गया। 1200 क्या मिल रहा है, ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये इंटरेस्ट है। तो कई बार ना स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या है सर 1200। इंटरेस्ट को देखना ध्यान से, वहां पे साफ लिखा हुआ है 1200। अब आपको फाइंड आउट करना है मंथली इंस्टॉलमेंट, दैट इज आपको पी निकालना है और मैच्योरिटी वैल्यू निकालना है। तो ये तो कॉमन सेंस का बात है कि मैच्योरिटी वैल्यू पी के बिना निकलेगा नहीं। तो पहले मैं पी को ढूंढता हूं, तो पी मैं आई से ढूंढूंगा क्योंकि इंटरेस्ट दिया हुआ है। तो फॉर्मूला क्या था, पी × n, n+1 by 2 × 12 × रेट बाई 100। ये हो गया मेरा क्लियर फॉर्मूला। नाउ आई की जगह पे आप 1200 पुट कर दो, पी तो अननोन है आपके लिए, ये 24 है, 24 + 1, रेट आपके पास है 6 होल डिवाइडेड बाई 2 × 12 × 100। दैट इज क्लियर है। अब 1200 फिर यहाँ लिखेंगे, P × 24 × 25 × 6 बाई 2 × 12 × 100। नाउ आप देखो ये पूरा 24 एक साथ चला जाएगा, फिर देखो ये 4 टाइम्स में 2 से चल जाएगा 3 और ये 2, तो अल्टीमेटली आपके पास क्या रह गया, आपके पास रह गया 1200 = P × 3/2। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा 2400 = P × 3। क्लियर है। अब P का वैल्यू कितना आ जाएगा 24/3 = P, देयरफॉर P = 800। तो एक क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। अब आपको बोला है फाइंड द मैच्योरिटी वैल्यू। तो मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला P × n + SI, सब अपने जानते हैं, सॉरी इंटरेस्ट। तो P कितना आपका 800, मंथ्स कितने थे 24। क्लियर है। और इंटरेस्ट आपका कितना दिया हुआ था 1200। ठीक है। तो अगर आप 800 को 24 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है 8 4 = 32, कैरी 3, 19,200 प्लस 1200 दैट इज 20,400। तो ये हो गया आपका मैच्योरिटी वैल्यू फॉर द क्वेश्चन नंबर 9। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। देखो यहाँ पे क्या बोला, मिस्टर R.K. नायर गेट्स ₹6455 एट द एंड ऑफ 1 ईयर। तो R.K. नायर को इतना रुपया मिला 1 साल के बाद। तो ये क्या हो गया, क्या मिला ये, तो 1 साल के बाद क्या मिलेगा। अगर इंटरेस्ट वर्ड यूज नहीं कर रहा है तो ये ऑब्वियसली मैच्योरिटी वैल्यू है। तो R.K. नायर को मैच्योरिटी वैल्यू मिल रहा है 6455 का, ये तो हो गया। एट द एंड ऑफ 1 ईयर तो आपको मंथ्स मिल गया, दैट इज 12 मंथ्स, क्योंकि 1 साल में 12 महीने होते हैं। एट द रेट ऑफ 14%, तो रेट इज आवर 14%। अब आपको क्या निकालने बोला है, मंथली इंस्टॉलमेंट्स, दैट इज P। मैंने आपको हमेशा कहा है कि जब भी अगर सम में मैच्योरिटी वैल्यू पहले दे दे तो आप मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला लगा लेना। तो फॉर्मूला है क्या, P × n + I। क्लियर है। मैच्योरिटी वैल्यू आपको दिया हुआ है 6455। क्लियर है।
P अननोन है और I भी अननोन है, दोनों चीज मेरे को पता नहीं है। 6455 लिख लो, माइनस कर दो 12P इज इक्वल्स टू I। देखो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 12P होगा और इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 1। तो पहले वाले फॉर्मूला से मेरे को ये इंफॉर्मेशन मिल गया कि I का वैल्यू ये है। अब I का फॉर्मूला पुट अप करो, क्या फॉर्मूला है I का? यहां तक आ गए। अब I की जगह आप क्या लिख सकते हो? सर आपने बोला अभी 6455 माइनस 12P लिख लेते हैं। P तो अननोन है, P रह गया मेरा। N कितना था 12, यहाँ पे 12 प्लस 1 बाई 2 इंटू 12 इंटू रेट कितना दिया था आपको 14, दैट इज 14 बाई 100, दैट्स इट। क्लियर है? अब आप एक बार और एक स्टेप लिख लो, 6455 माइनस 12P दैट इज P इंटू 12 इंटू 13 इंटू 14 होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू 12 इंटू 100। क्लियर है? आपका क्या क्या कट रहा है? देखो 12 कट गया, 2 से ये कट गया 7, तो आपका रह क्या गया? देखो 6455 माइनस 12P, ये तो आपका रह गया इधर। और यहाँ क्या मिला आपको? P इंटू 13 इंटू 7 होल डिवाइडेड बाई 100। अब देखो कुछ कट भी नहीं रहा, लोएस्ट टर्म में हम नहीं ला सकते, तो आप करोगे क्या? आप लिख लो 6455 माइनस 12P, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 91 बाई 100P। तो P एक तरफ ले आते हैं, जैसे हम लोग x ले आते थे, तो आप इसको x भी पकड़ सकते हो। मैंने क्यों नहीं पकड़ा? क्योंकि P में है तो चलो P रहने दो, प्लस 12P, नीचे कुछ नहीं है 1। 6455 आपने लिखा। अब सिंपली आप एलसीएम ले लो, एलसीएम लेने से यहाँ पे क्या आ जाएगा 91P रह जाएगा, क्योंकि 100 में 100 वन टाइम में जाता है, और यहाँ हो जाएगा 1200P, 100 से मल्टीप्लाई हो गया। तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या आया 6455 इंटू 100 इक्वल्स टू 1291P। क्लियर है? तो आप लिख सकते हैं 6455 बाई 100 सॉरी इंटू 100 बाई 1291 इक्वल्स टू P। अगर आप देखो इससे, अगर इसको आप काटोगे एग्जैक्टली 5 टाइम्स में पूरा ये कट जाएगा। आप जस्ट मल्टीप्लाई करके देखना, तो आपका P का आंसर आएगा 500। तो इस क्वेश्चन में मंथली इंस्टॉलमेंट का आंसर आने वाला है 500। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज क्वेश्चन नंबर 11 एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये है एक ऐसा क्वेश्चन है जहां पे आपको टाइम ढूंढना है। आप थोड़ा सा क्वेश्चन को रीड कर लो। समिता का एक रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट था 2000 पर मंथ, उसमें वो जमा करती थी। इसका मतलब है कि सर आपको P ऑलरेडी मिला हुआ है 2000। क्लियर है? रेट ऑलरेडी दिया हुआ है 10%, आप रेट भी लगा लो 10%। मेच्योरिटी वैल्यू दिया है आपको 83,100, ये आपको दे दिया। अब आपको बोला है टाइम निकाल ले। टाइम का सम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में आप देखोगे क्वाड्रेटिक फॉर्म आ जाएगा, और क्वाड्रेटिक फॉर्म को आपको मिडिल टर्म या फैक्टराइजेशन के थ्रू सॉल्व करना होगा। तो इसलिए थोड़ा ध्यान से इस सम को करना, एग्जाम में भी काफ़ी बार ये सम रिपीट होता है। तो मैं करता हूँ, आप देखो यहाँ पे सबसे पहले m दिया हुआ, मैंने आपको कई बार बोला है पहले m को ही यूज़ करना। P इंटू एम प्लस आई, m की जगह पे 83,100 लिखोगे, P की जगह पे लिखोगे 2000, n आपको नहीं पता एज इट इज़, और i जैसे मैंने पिछले सम में आपको सिखाया था। अब आप क्या करोगे 83,100 लिख दोगे, माइनस 2000 n इज इक्वल्स टू i। ये आपका हो गया एक तो इक्वेशन। क्लियर है? अब i का फॉर्मूला क्या है? P इंटू एन, n प्लस 1 बाई 2 इंटू 12 इंटू r बाई 100। तो आप यहाँ पे पुट कर लो। चलो आप क्या लिखोगे 83,100 माइनस 2010 लिखोगे। P की जगह पे क्या लिखोगे आप 2000। N तो आपको पता नहीं है। रेट क्या लिखोगे 14। रेट कितना है? सॉरी 10% है, 10, और यहाँ पे 2 इंटू 12 इंटू 100। क्लियर? अब आप यहाँ पे क्या करोगे? देखो 2 0 गया, 2 से चला गया ये 10, 2 से 2 5 2 6 है,
फिर 2 से जाएगा, 2 5 जा 2 3 जा, तो अल्टीमेटली क्या रह गया ऊपर 83,100 माइनस 2000 n, ठीक है। 5 इंटू 5 दैट इज 25 इंटू n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 3। क्लियर है। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 को इस तरफ ले आते हैं हम लोग, 83,100 माइनस 2000 n, 25 n स्क्वायर प्लस 25 n, जस्ट हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए। अब आप यहाँ पर आ जाओ, मल्टीप्लाई करो 3 से, क्या आएगा 300, 3 3 जा 9, दैट इज 249, 300 माइनस 6000 n इक्वल्स टू 25 n स्क्वायर प्लस 25 n। क्लियर है। इन सबको मैं उधर ले जाऊँ तो यहाँ क्या रह जाएगा 0, तो यहाँ पे क्या रहे, सजा लो आप 25 n स्क्वायर प्लस 25 n प्लस 6000 n माइनस 249,300। क्लियर है। अब आप यहाँ से 25 कॉमन ले लो, 25 कॉमन। अच्छा पहले एक स्टेप और कर लेते हैं, एडिंग कर लेते हैं, पहले सजा लो 25 n स्क्वायर प्लस 6025 n माइनस 249,300 इक्वल्स टू 0। ये आपका फाइनल इक्वेशन आया। अब देखो इसमें कोई कॉमन टर्म है, ऑब्वियसली 25 को ही कॉमन आप पकड़ना, तो 25 अगर आप बाहर ले लो कॉमन, ध्यान देना, तो इसकी जगह पे क्या रह जाएगा सिर्फ 1, दैट इज n स्क्वायर। अब 6025 अगर 25 से आप डिवाइड करो, तो अगर 6025 को अगर आप 25 से डिवाइड करोगे, 25 2 जा 50, 102 4 दैट इज 100, नाउ 25 1, तो आपका 241 आ रहा है, तो ये आ जाएगा 241 n माइनस। अब सर इसको करना है, तो मैं ये बेसिक चीज़ें कर रहा हूँ, जस्ट वो वीक स्टूडेंट्स जिनको दिक्कत होता है कि सर ये कैसे चेंज होता है, तो जस्ट डिवाइड इट। तो आप 249,300 है, जस्ट डिवाइड बाई 25, तो 25 9 से आप जाएंगे तो 225 आएगा, फिर आपका 243 आएगा, अगेन आप 9 से जाओगे फिर 225 आएगा, फिर आपका 7 से जाओ 175, नेक्स्ट 50, 2 से जाओ 50। क्लियर है ना। तो आपका आ जाएगा फाइनल आंसर 9972 इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया आपका फाइनल सिंप्लीफिकेशन, जो कॉमन हमने लेना था मैंने ले लिया। अब ये 25 कहाँ चला जाएगा 0 के नीचे, तो अल्टीमेटली आपका फाइनल आंसर क्या रह गया, इक्वेशन, दैट इज नॉट आंसर, इक्वेशन इज दिस। अब सर मिडिल टर्म कैसे सॉल्व करते हैं, आप लोग छोटे क्लास में सीखे हैं कि थर्ड टर्म के साथ फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, और फर्स्ट टर्म का वैल्यू यहाँ पे सिर्फ 1 दिया है, तो अगर इसको इससे मल्टीप्लाई कर भी दूं तो क्या आएगा 9972। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइज कर दो, चलो भाई 2 से, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, 2 6 जा, देन अगेन 2 से, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6, नाउ 3 से जाएगा, 3 8 जा, 3 3 जा, 3 1 जा, फिर 3 से ट्राई करो, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, अगेन 3 7 जा 21। यही मेरा फाइनल है। अब देखो 277 किसी भी नहीं जाता है। अब यहाँ पे देखो क्या टर्म आ रहे हैं मल्टीप्लाई करके, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, तो हमको चाहिए कितना 241, तो आप क्या लिखोगे, तो 277 से अगर सर मैं 36 माइनस कर दूं तो एग्जैक्टली क्या आने वाला 241, 9972 इक्वल्स टू 0। नाउ ओपन द ब्रैकेट्स, तो क्या आएगा आपका 277n माइनस 36n 9972 इक्वल्स टू 0। आप यहाँ से n कॉमन ले लो, तो यहाँ पर क्या बचेगा n प्लस 277, 36 कॉमन ले लो, क्या बचेगा n प्लस 277 इक्वल्स टू 0। फिर यहाँ पे क्या बचेगा n 277 और n माइनस 36 इज इक्वल्स टू 0। ये आपका फाइनल आंसर। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इक्वेट करते थे, तो कैसे लिखते थे, इधर
इधर क्या लिखोगे, n प्लस 277, n प्लस 277 इक्वल्स टू 0, तो आपका ये तो नेगेटिव आ जाएगा। और दूसरा है n माइनस 36 इक्वल्स टू 0, तो n इक्वल्स टू 36। तो ऑब्वियसली हम लोग पॉजिटिव आंसर लेंगे। तो इसका मतलब है कि इस सम का जो टोटल टाइम है इन टर्म्स ऑफ मंथ, दैट इज 36 मंथ्स।